अभी थोड़े दिन से हमारे देश में एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। शंकराचार्य के मठ पर सरकार कब्जा करने जा रही है। कामकोटी कांचीपुरम शंकराचार्य जी के मठ पर सरकार कब्जा करने की पूरी तैयारी कर चुकी है और उसके लिए उनके खिलाफ चार्जेस लगाए गए हैं। 2000 पेज की चार्जशीट फाइल की गई है। मैं शंकराचार्य जी के मठ में पिछले 6 साल से जाता हूं और उनकी सभी गतिविधियों में बहुत नजदीक से शामिल हूं। शंकराचार्य जी का जो मठ है कामकोटी कांचीपुरम, इस मठ को हर साल 5000 करोड़ रुपए डोनेशन आता है। 5000 करोड़ रुपए डोनेशन आता है। शंकराचार्य जी को एक बार मैंने पूछा, ये डोनेशन का मैक्सिमम इस्तेमाल कहाँ होता है? तो उन्होंने कहा, सबसे ज्यादा मैं इसका पैसे का खर्चा करता हूं उन गांव में जहां पर गरीब हिंदू ईसाई बन गए। तो वो क्या कर रहे हैं? शंकराचार्य जी दक्षिण भारत के गांव में जो ईसाई बने हुए हिंदू हैं उनको वापस हिंदू बना रहे हैं। उसमें उनका सारा पैसा खर्च हो। 5000 करोड़ हर साल वो खर्च करते हैं। मैंने एक दिन कहा शंकराचार्य जी को, ये तो बहुत बड़ी रकम है जो आप खर्च कर रहे हैं। तो शंकराचार्य जी ने कहा, तुमको मालूम है ईसाई बनाने के लिए 18,000 करोड़ खर्च हो रहा है। मैं तो उसका 1/3 भी नहीं कर रहा। तो वो करते क्या है? गरीब आदिवासी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क स्कूल चलाते हैं और उन स्कूलों में भर्ती होने पे फिर हिंदू बनाते हैं। उनके लिए स्कूल के सब खर्चे करते हैं, किताब, कॉपी, पेंसिल, खाना पीना, कपड़े सब देते हैं। फीस भी वही भरते हैं। रहने का हॉस्टल का खर्चा भी शंकराचार्य जी का मठ करता है। और ऐसे 170 से ज्यादा स्कूल उनके चलते हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रा में, और धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद हॉस्पिटल चलते हैं। उन हॉस्पिटल में निःशुल्क चिकित्सा की जाती है ऐसे लोगों की जो गरीब हिंदू थे, आदिवासी हो गए हैं, वापस हिंदू बनने को तैयार है, उनकी वो निःशुल्क चिकित्सा कराते हैं। इस सब में खर्चा होता है। सरकार चाहती है वो सब बंद हो, क्योंकि जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये बर्दाश्त नहीं, क्योंकि शंकराचार्य उनके सामने खड़े हैं। अब आर पार की लड़ाई हो रही है। तो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन का असर जैसे ही बढ़ा, मैंने सोनिया गांधी जिस दिन इस देश की सुपर प्राइम मिनिस्टर बनी, उसी दिन से ये षड्यंत्र शुरू हुआ। इसके लिए तरह तरह से कोशिशें चल रही हैं। एक तो सीधे उनके ऊपर चार्ज लगाओ, उनको जेल में डालो। चार्ज प्रूफ नहीं हुआ फिर भी जेल में डालो। और जिनके ऊपर चार्ज प्रूफ हो गए हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना के बिठा लो। शिबू सोरेन 78 मर्डर किए हैं शिबू सोरेन ने, जिंदा जला दिया। 78 मुसलमानों को शिबू सोरेन ने जिंदा जला दिया झारखंड में। सबूत है, अपराध सिद्ध हुआ है, चार्ज प्रूफ हुए हैं, लेकिन आज तक वो छूटा हुआ है क्योंकि सरकार में मंत्री बन के बैठे। और अगर सरकार उसको अरेस्ट करे तो केंद्र की सरकार गिरे। तो शिबू सोरेन को मंत्री बनाओ, उसको सुरक्षा दो, और शंकराचार्य जिनका अपराध अभी से हुआ उनको जेल में भेजो और पूरे देश में बदनामी कराओ। टीवी चैनलों को पैसा दे दे के खबर छपवाओ। और टीवी चैनल जो अमेरिका से संचालित हैं, जैसे स्टार न्यूज, पूरी तरह से अमेरिकन टीवी चैनल, 3 महीने उसने शंकराचार्य के खिलाफ विश्व वमन किया। सत्य उसके विपरीत है। शंकराचार्य के ऊपर एक भी आरोप सिद्ध नहीं होगा जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है कि तमिलनाडु में कोई निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए सारे मामले कर्नाटक में ट्रांसफर किए जाएं। उसी दिन जयललिता परेशान हो गई क्योंकि उसे मालूम है दूसरी किसी अदालत में सिद्ध नहीं होगा। एक दिन सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार्य जी का बेल एप्लीकेशन गया, उसी दिन स्वीकार हो गया। और हाई कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया क्योंकि हाईकोर्ट जयललिता के कंट्रोल में है। जयललिता सोनिया गांधी के कंट्रोल में है। सोनिया गांधी चर्च की